बाबा से वादा किया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन छड़ी कभी नहीं दूंगा। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा बच्चे। आज तुझे भी तेरे बाबा के पास भेज देता हूँ। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती। ये गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सुबह की ठंडी हवा, खेतों की हरियाली और लोगों के चेहरे की मुस्कान इस बात का सबूत थी कि यहाँ जिंदगी सादगी से जी जाती थी। रामू पूरे मन से खेत में हल चला रहा है। उसके चेहरे पर मेहनत की खुशी और संतोष साफ झलक रहा है और पसीने की बूंदें उसकी लगन की कहानी सुना रही हैं। तभी रामू के खेत के पास खड़े दो गांव के लोग बोले, बस रामू कितना मेहनत करेगा, सुबह से शाम तक बिना थके खेत में लगा रहता है। ये सुनकर रामू मुस्कुराते हुए बोला, मेहनत नहीं करूंगा तो पेट कैसे भरेगा। भाई रामू, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेहनत आसान नहीं होती भाई, लेकिन जो इंसान मेहनत से भागता है वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। मुझे अपनी मिट्टी से प्यार है, इसी मिट्टी ने मुझे पहचान दी है। रामू जितना मेहनती था, उसकी बातें भी उतनी ही सच्ची होती थीं। तभी पास खड़े गांव वाले बोले, रामू, तेरे जैसे लोग ही गांव की शान होते हैं। रामू की मेहनत और उसकी सच्ची बातें सुनकर गांव वाले समझ गए कि ऐसी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गांव की गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं और महिलाओं की खिलखिलाती हंसी चारों ओर फैल चुकी थी। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा था और सीता अपने घर के आंगन में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी और बोली, सुनो जी, आज घर जल्दी आ जाना। तुम्हारे बेटे की आंखों में तुम्हारे लिए इंतजार होता है। आज तो घर में हंसी ही हंसी होगी। दुख दर्द को दरवाजे के बाहर छोड़कर आऊंगा। ठीक है जी, जल्दी आ जाना, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। रामू खेत की ओर जल्दी निकल जाता है, क्योंकि उसे खेत का काम खत्म करके घर भी जल्दी लौटना था। रामू अपने खेत में पूरे मन से मेहनत कर रहा था और दूर खड़े बुरे लोग आपस में फुसफुसाते हुए उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। रामू से जादुई छड़ी कैसे निकाली जाए, यही सोचना होगा। अरे उस्ताद, इतना दिमाग क्यों लगाना, सीधा रामू के पास चलते हैं और बोल देते हैं, भाई जादू की छड़ी जरा उधार दे दे। अरे बेवकूफ, तू रामू को जितना सीधा समझ रहा है वो उतना सीधा है ही नहीं। उस्ताद, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? तू भी चुप रह, कहीं फिर कोई बेवकूफी वाली बात न कर दे। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इधर बुरे लोग रामू के खिलाफ साजिश रचने में लगे थे, जबकि रामू अपने खेत में पूरे मन से काम कर रहा था और उसे कुछ भी पता नहीं था। जिस गांव में दिन उजाला था, वहीं रात के अंधेरे में डर अपनी चादर फैला रहा था। हर अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कई बार वो साजिशों को भी छुपाए होता है। डरावनी अंधेरी रात से अनजान रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर में चैन की नींद सो रहा था, जबकि उधर बुराई चुपचाप अपने पैर पसारती जा रही थी। तीनों लोग खड़े होकर आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, मानो किसी अनजानी और रहस्यमयी योजना को जन्म दे रहे हों। रामू सीधा सादा बनता है, लेकिन उसके पास जो जादू की छड़ी है वो किसी राजा को भी गुलाम बना सकती है। अगर वो छड़ी हमारे हाथ आ गई तो इस गांव का हर इंसान हमारे इशारों पर चलेगा। उस्ताद, सच कहूँ तो वो छड़ी मेरे बिना अधूरी है। क्या मोटू, छड़ी तुम्हारे बिना अधूरी है? अरे नहीं, छड़ी तो मेरे बिना ही अधूरी है। चुप बेवकूफ, वो छड़ी तो मेरे बिना अधूरी है। तीनों ही आपस में बहस करते हुए जोर जोर से बोल रहे थे, छड़ी मेरी है, छड़ी मेरी है। सुबह की सुनहरी किरणें मन को भा रही थी। उसी खुशनुमा माहौल में गांव के बुजुर्ग काका रामू के घर आए और उससे एक गंभीर विषय पर शांत होकर बातचीत करने लगे। रामू, कल मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि वो छड़ी अब तुम्हारे पास नहीं है
और किसी बुरे इंसान के हाथ लग गई है। नहीं काका, छड़ी तो अभी मेरे ही पास है, मैं अभी लाकर दिखाता हूँ। रामू छड़ी लेने के लिए घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद छड़ी लेकर बाहर आता है और बूढ़े काका को दिखाता है। तभी रामू का बेटा मासूमियत से रामू से पूछता है, बाबा, ये छड़ी से क्या मिलता है? ये छड़ी ताकत देती है, लेकिन ताकत का अर्थ अत्याचार नहीं होता। अगर ये गलत हाथों में चली गई तो हंसी, मेहनत और इंसानियत सब धीरे धीरे मिट जाएंगे बेटा। और बेटा, बुरे लोग मेहनत नहीं करते, वे दूसरों की ताकत छीनना चाहते हैं। याद रखना, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, कुछ मुस्कानें धोखे का चेहरा होती हैं। बूढ़े काका रामू के बेटे को प्यार से समझाते हुए जिंदगी की सच्चाई उससे साझा कर रहे थे। रामू को एक दिन खेत से घर लौटने में देर हो जाती है। अंधेरा घिर चुका था। तभी अचानक पीछे से उस पर हमला होता है। संभलने का मौका भी नहीं मिलता और रामू जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। अगर हिम्मत है तो सामने से आओ, मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरे गांव की खुशियां नहीं। रामू, छड़ी हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं मर जाऊंगा, पर ये छड़ी तुम लोगों के हाथ कभी नहीं दूंगा। तो ठीक है, अपने अंजाम के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। तीनों रामू को बुरी तरह पीटते हैं। दर्द से तड़पता हुआ रामू चीखने लगता है और उसे खून से लथपथ छोड़कर वे तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। घायल रामू जमीन पर पड़ा दर्द से करा रहा था। उसकी सांसें भारी हो चली थी। उधर घर के बाहर उसकी पत्नी और बेटा बेसब्री से बाबा का इंतजार कर रहे थे। पत्नी का चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ था। चांदनी रात में सीता घर के आंगन में बेचैनी से बैठी थी। उसकी आंखें बार बार रास्ते की ओर रुक जाती थीं। इंतजार करते करते उसका दिल घबराने लगा और वो पास बैठे बेटे से चिंता भरे स्वर में बोला, बेटा, तुम्हारे बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? बहुत देर हो गई है। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माँ, चिंता मत करो, रास्ते में किसी दोस्त मिल गए होंगे, इसलिए देर हो गई होगी। बाबा आ ही जाएंगे। सीता बहन, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। तभी गांव का एक आदमी हांफता हुआ आवाज लगाते हुए रामू के घर की ओर दौड़ता आया और सारी बात बता दी। गांव वाले की बात सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रामू की पत्नी और उसका बेटा घबराए हुए वहां से दौड़ पड़े। मेहनत करने वाले हाथ आज साजिश की मार से कांप उठे थे। रामू घायल जमीन पर लहूलुहान पड़ा था और पास बैठी उसकी पत्नी व बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। रामू के पास बैठे अपने बेटे से कांपती आवाज में मरने से पहले एक आखिरी वादा ले रहा था। बेटा, मैं शायद अब ज्यादा देर तुम्हारे साथ ना रह पाऊं, लेकिन याद रखना, आदमी की पहचान उसके जीने से नहीं, उसके कर्मों से होती है। मुझसे वादा कर, ये जादू की छड़ी कभी बुरे लोगों के हाथ में नहीं जाने देगा। मैं वादा करता हूँ बाबा, आपकी सीख को कभी टूटने नहीं दूंगा। रामू जादू की छड़ी अपने बेटे को सौंप देता है। एक आखिरी सीख देता है, ताकत हाथ में नहीं, दिल में होनी चाहिए। इसे सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना। और उसी पल उसकी सांसें थम जाती हैं। रामू की मौत के साथ ही उसकी बीवी और बच्चों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक सच्चा इंसान चला गया, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। रामू जमीन पर बेजान पड़ा था। उसकी पत्नी आंसुओं में डूबी पिलक पिलक कर रो रही थी। उसका दिल गहरे दुख से भर गया था। तुम मेहनत करते रहे और दुनिया ने तुम्हें दर्द दिया। अब मैं बच्चों को किसके सहारे पालूं? गांव में कुछ अच्छे लोग भी थे जो रामू की पत्नी को साहस देते हुए उसका हौसला बढ़ाते हुए बोले, सीता बेटी, रामू सिर्फ तुम्हारा नहीं था, वो पूरे गांव का सहारा था, और जिसने उसके साथ ऐसा किया है उसका न्याय भगवान खुद करेगा।
रामू के चले जाने से सिर्फ उसके घर में नहीं बल्कि पूरे गांव में शोक छा गया था। हर आंख नम थी क्योंकि गांव ने अपना एक सच्चा इंसान खो दिया था। तीनों रामू पर हमला कर लेने के बाद एक पुराने खंडहर के पास खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। उस्ताद, हमने तो रामू को मार दिया, अब कहीं इसका अंजाम हम पर तो नहीं आएगा? अरे बुद्धू, हम पर कुछ नहीं आएगा। हमने तो अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, कोई हमें पहचान ही नहीं पाएगा। पर उस्ताद, फिर भी दिल घबरा रहा है, कहीं कुछ गलत हो गया तो? अरे बुद्धू, इधर उधर की बातें छोड़, चल जादू की छड़ी मेरे हाथ में दे। जादू की छड़ी मेरे पास कहाँ है उस्ताद? वो तो रामू के ही हाथ में थी। अरे बेवकूफ, तूने रामू के हाथ से छड़ी क्यों नहीं ली? छड़ी के लिए ही तो हमने उस पर हमला किया था और तू खाली हाथ लौट आया। मोटा तो है ही, दिमाग से भी पूरा गधा निकला। अब क्या करें उस्ताद? आगे की कोई राह भी तो बताओ। चुप रह, एक शब्द भी मत बोल। तुम दोनों से तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं। दोनों मारोगे तो साथ में मुझे भी ले डुबोगे। अब खड़े खड़े मेरा ही चेहरा ताकते रहोगे या चलना भी है? तीनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां से निकल पड़े। अगले दिन रामू का अंतिम संस्कार किया जाता है। चिता की आग के सामने खड़ा उसका बेटा फूट फूट कर रोते हुए कहता है, बाबा, आप चले गए, लेकिन मुझे आपने बिल्कुल अकेला ही छोड़ दिया। दूर खड़े बुरे लोग छुपकर सब कुछ देख रहे थे। तभी गांव वाले एक एक करके वहां से चले जाते हैं। अंत में रामू का बेटा वहां अकेला रह जाता है और अपने बाबा से मन ही मन बातें करने लगता है। बाबा, आपके साथ जिसने भी ये किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तीनों बुरे लोग रामू की बेटे के पास आकर उससे बात करने लगते हैं और बोलते हैं, ओए बच्चे, जो छड़ी तेरे हाथ में है चुपचाप हमारे हवाले कर दे। अरे मोटू, चुप गधे, उसके पास छड़ी है। माफ करना उस्ताद, गलती से मुंह से निकल गया। अच्छा, तो तुम ही लोग हो जिन्होंने मेरी बाबा को छड़ी के लिए मार डाला। सुन बच्चे, छड़ी चुपचाप हमारे हवाले कर दे, वरना तुझे भी तेरे बाबा के पास भेज देंगे। ये छड़ी मैं बुरे लोगों को कभी नहीं दूंगा। मैंने अपने बाबा से वादा किया है, मैं मर जाऊंगा लेकिन छड़ी कभी नहीं दूंगा। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा बच्चे। आज तुझे भी तेरे बाबा के पास भेज देता हूँ। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, लेकिन अच्छाई के सामने बुराई कभी टिक नहीं पाती। अंत में रामू का बेटा बुरे लोगों का अंत कर देता है। लड़ाई और झगड़े की आवाज सुनकर गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं। रामू का बेटा छड़ी घुमाता है और पल भर में दोनों बुरे लोग जादू से कुत्ते बन जाते हैं। रामू का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने बाबा का बदला ले लिया। हाँ बेटा, बुराई चाहे कितनी ही चालाक क्यों ना हो, अच्छाई के सामने वो हमेशा हार जाती है। तुम्हारे बाबा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। सूरज की सुनहरी किरणें गांव पर फैलने लगी। रामू की पत्नी और उसके बच्चे घर के आंगन में बैठे थे। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई थी, लेकिन उस खुशहाली के बीच रामू के जाने का गहरा दुख आज भी सबके दिलों में बसा हुआ था। रामू चला गया, लेकिन उसका सपना जिंदा है। जादू की छड़ी नहीं, इंसान का इरादा असली जादू करता है। अगर कर्म अच्छे हों तो फल भी अच्छा मिलता है, और जब कर्म बुरे होते हैं तो फल भी वैसा ही मिलता है। अरे भाइयों, ये तो मोटू और कालू ही है ना? हाँ काका, अपने अपने कर्मों का फल तो दोनों ही भुगत रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।